शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना स्टेशन था जिसका नाम था शांतिवन स्टेशन। यह स्टेशन बहुत समय से बंद पड़ा था। लोग इसे शापित स्टेशन के नाम से जानते थे। कई कहानियां और अफवाहें इस स्टेशन के बारे में मशहूर थीं। कहा जाता था कि रात के समय यहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं और जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। मेरा नाम अजय है और मैं एक पत्रकार हूँ। मैंने निश्चय किया कि मैं इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए खुद वहां जाऊंगा। एक रात मैं अपनी नोटबुक और टॉर्च लेकर वहां पहुंचा। स्टेशन पर पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई जो जून के महीने में असामान्य थी। स्टेशन के चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन की इमारत खंडहर हो चुकी थी और उसमें से टूटे फूटे कांच की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ना शुरू किया। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मुझे एक महिला की आवाज सुनाई दी जो रो रही थी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी फेंकी लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तभी मुझे एक पुराना ट्रेन का डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बा बहुत पुराना और जर्जर था लेकिन उसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने धीरे धीरे उस डिब्बे की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने डिब्बे का दरवाजा खोला, वहां का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। डिब्बे के अंदर कई अधजली लाशें पड़ी थीं। उन लाशों की आंखें खुली थीं और वे सभी मुझे घूर रही थीं। मैं भागने के लिए मुड़ा, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक मुझे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी कटारों के निशान थे और उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अजीब जगह पर था। वहां चारों ओर अंधेरा था और एक धुंधली रोशनी कहीं दूर से आ रही थी। अचानक मैंने देखा कि चारों ओर से लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। वे सभी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर भयानक निशान थे। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन मेरे पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और उसने कहा, यहां से बच निकलना असंभव है। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि मेरे शरीर का हर रोम कांप उठा। तभी मुझे जोर की आवाज सुनाई दी और मैं वापस स्टेशन पर था। लेकिन यह स्टेशन अब वैसा नहीं था जैसा मैंने पहले देखा था। यहां चारों ओर धुआं था और हर चीज टूट फूट चुकी थी। मैंने देखा कि दूर एक ट्रेन आ रही थी। ट्रेन ने जोर की आवाज के साथ स्टेशन पर आकर रुक गई। मैंने देखा कि ट्रेन में बैठे लोग मुझे बुला रहे थे। वे सभी प्रेत की तरह दिख रहे थे। अचानक ट्रेन का दरवाजा खुल गया और एक तेज हवा का झोंका मुझे खींचकर अंदर ले गया। जब मेरी आंखें फिर से खुली तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे स्टेशन पर बेहोश पाया गया था। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि वह सब हकीकत थी या मेरा भ्रम। लेकिन एक बात तो साफ थी, शांतिवन स्टेशन वाकई में शापित था। वहां की घटनाओं को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा और उस रात के बाद मैंने कभी उस स्टेशन का रुख नहीं किया। इस अनुभव ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं किसी भी शापित जगह पर जाने से पहले 100 बार सोचता हूँ। शांतिवन स्टेशन की कहानी आज भी मेरे दिलो दिमाग में गूंजती है और मुझे याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते।